तो अभी फिलहाल केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स निकालो। है क्या? लिखो। हमने मैनेजमेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है, हम केवल हाँ। चलो क्वेश्चन लिखिए बेटा। अ सोलेनॉइड, लिखिए। अ सोलेनॉइड हैज अ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी, हैज अ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू 400। संडे को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आपकी एक्स्ट्रा क्लास है फिजिक्स की, ठीक है, जिसमें आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म, पूरा जितना भी बचा हुआ है अभी लाइव। हाँ, नहीं पढ़ रही है डेली वीडियोस, अभी भी तो अपलोड हो रही हैं, शेड्यूल्ड है ना पर डे के अकॉर्डिंग। चलो, तो एक सोलिनॉइड है जिसमें जिसका मटेरियल की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 400 है। कितनी है? 400। ठीक है। इफ सोलिनॉइड हैज, इफ सोलिनॉइड हैज, सोलिनॉइड के पास 1000 टन्स पर मीटर है। कितने टन्स बेटा? 1000 टन्स पर मीटर। क्या है? 1000 टन्स पर मीटर है। एंड कैरिंग अ करंट, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड बी नेट, एच एंड आई। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? तो हुआ ये एक लड़का था जिसका नाम अविरल था। तो अविरल भाई के स्कूल में उनके एक टीचर थे जिसका नाम डोरेमोन था, ऐसा अविरल भाई ने मुझे बताया था। तो उन्होंने कहा कि आपको सोलिनॉइड बना के लाना है। तो सोलिनॉइड कहा कि ठीक है सर, बना लाऊंगा। तो ये कहा करीन, एक दुकान पर गए, एक पाइप खरीदिन, और दूसरी दुकान पर गए, कार खरीदे, और वहां पे करे लगे। तो इन्होंने कॉपर का तार लिया और 1 मीटर के पाइप पर 1000 टन्स मारे। कितना बेटा? 1 मीटर के टन पे कितने टन्स मारे? 1000 टन्स मारे। और उसमें से करंट कितना दौड़ाया? 2 एम्पियर। अब इनसे कहा डोरेमोन ने पॉकेट से गैजेट निकाल के कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी होगी, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन। तो इन्होंने सोलेनॉइड बनाया, उसमें 1000 टन्स मारे, 1000 टन्स मार के उसमें से क्या पास कर दिया? करंट। कितने एम्पियर? 2 एम्पियर। तो इसके अंदर से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो यहां पे अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? प्लस ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, और अगर इसके अंदर कोई मटेरियल रख देते हो तो उसका इंटेंसिटी ऑफ वो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो याद पहले कर लीजिए, मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले इसमें डिराइव करके दिखाए थे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बताओ? पी नेट इज इक्वल टू, क्या आया था फॉर्मूला? म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस आई आया था। अमान भाई बताएं, आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? एच के। तो आई इज इक्वल टू जीटा एच आया था। यस। अगर इसको यहां पुट कर दो तो बी नेट का एक और फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एच जीटा एच, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इन ब्रैकेट एच। यही बनेगा ना? सही बात है। और कौन सा फॉर्मूला आया था? अगर
मटेरियल ना रखा हो, केवल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जा रही हो, तो मैग्नेटाइजेशन होगा किसी चीज का? नहीं। वैक्यूम हो, वैक्यूम, तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां क्या बचेगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच। और अगर मीडियम रख दोगे तो क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड? म्यू एम एच। अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो एम की वैल्यू क्या मिल रही है? म्यू एम की म्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस जीटा। क्या मिल रही है? जीटा। समझ में आई बात है? नहीं। और कौन सा फॉर्मूला निकला था? एक आया था म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। म्यू एम क्या था? बी एम अपॉन बी नॉट। ये भी फॉर्मूला आया था, याद आया? और क्या आया था? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। ये सारे फॉर्मूले हमारे पीछे हम लोगों ने डिराइव किए थे एक ही लेक्चर में, याद आया? अब जरा हमें सभी बच्चे बता दो ये जीटा क्या है? क्या है? ससेप्टिबिलिटी। क्या है? ससेप्टिबिलिटी। क्या है? ससेप्टिबिलिटी। क्या है? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। समझ में आई बात? बताओ ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मैटर इज इजली मैग्नेटाइज और नॉट। वो उसकी ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है। ससेप्टिबिलिटी कम होगी, थोड़ा मैग्नेटाइज होगा। ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है कौन सा मैटर कितना तेजी से मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज मतलब समझ रहे हो ना? चुंबक बनेगा। समझ में आई बात? चुंबक। वेरी गुड। तो चलो अब जरा पीछे आते हैं। सोलेनॉइड की कहानी है। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बताओ। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नेट कितनी आती है? म्यू नॉट एन आई। क्या आती है? म्यू नॉट एन आई। और और बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है? जब वैक्यूम होगा तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। भाई यहां पे क्या है? वैक्यूम है ना, अंदर कोई मटेरियल रखा है? नहीं रखा। तो मतलब बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। अब दोनों बी नॉट यानी क्या कह सकते हो? म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एच बराबर एन आई। क्या एन आपको पता है? हाँ। कितना है? 1000 पर मीटर इंटू करेंट 2 एम्पियर, यानी 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। बोलो आया एच? क्या निकल आया? एच आया। अभी अब क्या निकालना है? बाहर घुमा दो, गर्मी बढ़ रही। बताओ बेटा, अब क्या निकालना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए? बोलो बोलो बोलो। अन्नरास कला। पी एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच। पढ़ा है ये फॉर्मूला? जब मटेरियल रख दोगे तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? क्या होगा? अरे हमको क्या पता? म्यू एम इंटू एच। अच्छा म्यू एम की वैल्यू कुछ निकली थी? कह रही? हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ आई रही वैल्यू। देखो देखो इधर, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ये वैल्यू निकली थी। तो म्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो म्यू एम की वैल्यू रख दो, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। म्यू आर कितना है? रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी है? 400। अब हमको तुम बताओ म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? हैं? क्या?
पाई इंटू 10 की पावर -7 म्यू नॉट की वैल्यू होती है। 4 पाई कौन बताएगा हमरे चचा? एच कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी नेट मटेरियल रखने के बाद, यानी मीडियम होने के बाद। अब तुम देखोगे और वेट करोगे कि सॉल्व तो करेगा ही वो। कितनी आएगी अमान भाई? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो लगभग 1 टेस्ला आएगी। सॉल्व कर लो कितनी आएगी? 1 टेस्ला। 1 टेस्ला। समझ में आ गई बात? छोटा भाई है। हो गया? समझ में आ गया ये? अब देखो बेटा इसमें कुछ है नहीं, केवल फॉर्मूला बेस्ड है और इससे ज्यादा न्यूमेरिकल आते भी नहीं, थ्योरेटिकल है पूरा चैप्टर। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें न्यूमेरिकल भी आपने देखा होगा कम कराए हैं। चलो हमको आई निकालना है। क्या निकालना है? चलो बताया जाए आई कैसे निकाला जाए, बोलो। तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस आई, यहां से निकालोगे। लो नोट कर लो पहले भैया। चलो अब हमें क्या निकालना है? आई। बी नेट निकल गया, एच निकल गया, आई निकालना है। चलो बेटा यहां से आई कितने बच्चे निकाल लेंगे? बी नेट कितना निकला था? 1 टेस्ला। म्यू नॉट कितना था? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एच कितना था? 2 इंटू 10 की पावर -3 +3 प्लस आई। सब तो दिया है, तुमको आई निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस आई। इसको सॉल्व कर लो भाई, आंसर जल्दी से आ जाएगा। समझ में आई बात? या तो एक फॉर्मूला और है, अगर इससे ना निकाल पाना, समझे, तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाना? कल 2 मेथड बताए थे ना आई निकालने के, पहला ये था, दूसरा मेथड बताओ फिर क्या था? वेरी गुड, आई इज इक्वल टू जीटा एच, और जीटा की वैल्यू क्या रखेगा? वेरी गुड, म्यू आर -1 इंटू एच। अब पूछो ये कहां से आया? तो आपने पढ़ा था ना अभी, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा, तो जीटा इज इक्वल टू म्यू आर -1। यहां पे रख दो, म्यू आर की वैल्यू 400 -1 इंटू एच की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर, यानी 400 -1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर, यानी 2000 लिख दो। इसको सॉल्व कर दो, आई की वैल्यू ऐसे भी निकल आएगी। तो भाई जैसे हम लोग क्लास 10 में पावर के 3-3 4-4 फॉर्मूले थे, तो उसके अकॉर्डिंग लगा देते थे, है ना, पावर निकालने से मतलब होता था। चलो तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। लाइट ना जाए बस। हाँ बंद कर दो यार। हाँ जेई हमारे चचा है ना। चलो चलो अच्छा लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ए बुआ जी जल्दी लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ जीटा एंड म्यू आर। तो हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? तुम लिख चुकी हो, हाँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ जीटा एंड म्यू आर। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से, भाई साहब इधर देखो ना, देखो मतलब सुनो, सुनना क्या है कि आज हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं और किसके बेसिस पर करेंगे? जीटा यानी
ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो पहला टाइप का आपका आता है मटेरियल डायामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म समझे क्या हुआ? अच्छा डाई हो गया क्या? ठीक है, क्या है? डायमैग्नेटिज्म। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायमैग्नेटिज्म यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। किसके बारे में? डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे बताएं डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसे मटेरियल होते हैं? फीबली रिपल्ड, फीबली रिपल्ड। फेबल मतलब समझते हो ना, वीकली, नया टर्म। फेबल का मतलब क्या होता है? वीकली। तो ये वीकली रिपल्ड होते हैं कहां? इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में अगर तुम कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रखते हो तो वो मैग्नेटाइज्ड होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन कैसे मैग्नेटाइज्ड होगा? ज्यादा या कम? बहुत वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, फीबली मैग्नेटाइज्ड होगा। क्या होगा? क्या होगा? फीबली मैग्नेटाइज्ड होगा। तो कौन कौन से ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं बताओ? जैसे कि नाइट्रोजन, कॉपर, नाइट्रोजन, कॉपर, ये आपके क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनको अगर तुम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे और रेपेल करेंगे। और रेपेल कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि अगर उन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे? वीकली मैग्नेटाइज्ड। बट क्या करेंगे? रेपेल। क्या करेंगे? रेपेल। अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? और आप सभी को पता है नाइट्रोजन, अच्छा बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर उधर का देख रहा है कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। अच्छा नहीं, ये वाला नहीं, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p, अच्छा 3p पहुंच जाएगा। 2p कितना जाएगा? है 2p3 6, 3 2 5 2 7। हाँ ठीक है, तो अगर बात किसकी हो रही है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है, अच्छा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हीलियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हीलियम। अच्छा हीलियम बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने? 2। तो अच्छा इसका ऑर्बिट बनाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2। इसका एक इलेक्ट्रॉन किधर है? अपर स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन किधर है? क्या इसमें कोई एटॉमिक डाइपोल जनरेट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल को क्या करेंगे? कैंसल आउट। क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। तो क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी डाइपोल बचेगा? नहीं। तो मतलब इसके अंदर कोई भी डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल नहीं बचते। अच्छा कोई एटॉमिक डाइपोल ही नहीं है तो क्या मैग्नेटाइज फिर कैसे हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से होता था? एटॉमिक डाइपोल की वजह से, और इसमें तो कोई डाइपोल ही नहीं है, तो कैसे ये मैग्नेटाइज होगा? तो अभी क्या करेंगे? बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेंकते हैं, यानी H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब पता है क्या होगा? इसके अंदर कोई एटॉमिक डाइपोल तो है नहीं जो अलाइन होंगे एक डायरेक्शन में, तो इसमें एटॉमिक डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएंगे, अपने आप प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो भी किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में अलाइन होंगे?
इंड्यूस्ड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप जनरेट हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे एटॉमिक डाइपोल्स। समझ में आई बात? अब तुम खुद बताओ इन एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर है? इधर। अब सभी बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। ओ भैया इधर देख लो यार, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, किधर से किधर फ्लो करती है मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। चलो अब सभी बच्चे बताओ जरा एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? हाँ, साउथ से नॉर्थ। एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर? तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अब देखो ये सारे साउथ टू नॉर्थ मिलेंगे तो इधर नॉर्थ बनेगा इस मैग्नेट का, और इधर साउथ बनेगा, तो ये नॉर्थ क्या करेगा? तो यही चीज तो मैं बोल रहा हूं कि रिपेल करते हैं मैग्नेटाइज होके। अब समझ में आया रिपेल कैसे करते हैं? क्योंकि जो इंड्यूस डाइपोल बन रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो H किधर है? H इधर है। I किधर है? I देखो इधर है। I मतलब समझ गए ना, मैग्नेटाइजेशन इसका किधर साइड हुआ? इधर। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड किधर फेंक रहे हो? उधर। तो I एंड H आर अपोजिट। I और H क्या है? अपोजिट है। अगर I और H अपोजिट है तो जीटा क्या होगा? नेगेटिव। I और H अगर सेम डायरेक्शन में होते तो पॉजिटिव होता, और I और H अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं जीटा स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो जीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल मैंने क्यों बोली? क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ है। ये ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होता तो क्या बोलते? जीटा की वैल्यू लार्ज है। और यहां कैसा मैग्नेटाइज्ड हुआ? ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ है, इसका मतलब जीटा की वैल्यू स्मॉल है। क्योंकि मैंने क्या बताया, ससेप्टिबिलिटी पे ही तो डिपेंड करता है। ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, ससेप्टिबिलिटी कम होगी तो मैग्नेटाइजेशन कम होगा। और हमें दिख रहा है मैग्नेटाइजेशन कम हुआ है, इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी भी। समझ में आ गई बात? और नेगेटिव क्यों लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पर डायमैग्नेटिक क्लासिफाई हो गया। अब म्यू आर के बेसिस पर देखते हैं। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर की वैल्यू क्या थी? जल्दी से बोलो। 1 प्लस जीटा थी या नहीं? जीटा थी। चलो चेक काम करो, 1 प्लस जीटा क्या है? बहुत ज्यादा स्मॉल। कितना स्मॉल होगा? 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -9, इतना छोटा होगा। लेकिन जीटा नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। क्या है ये? जीटा नेगेटिव भी है स्मॉल होने के साथ साथ। तो यहां पे क्या रखोगे? -10 की पावर 3 रखोगे ना, -3। नेगेटिव भी तो है जीटा, तो जीटा की वैल्यू नेगेटिव रखोगे। अब ये बताओ 1 से अगर माइनस करोगे तो 0.9999 या 0.994 या 0.995 ऐसे समथिंग आएगा। तो मतलब म्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है? स्लाइटली लेस देन 1। म्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है? स्लाइटली, क्या बोलोगे? स्लाइटली लेस देन 1। नहीं नहीं नहीं, 1 मतलब 1 से छोटी वैल्यू आएगी म्यू आर की। समझे? तो हमें यह कैसे पता चला ये रेपेल कर रहा? मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखा? क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि आई और एच दो अपोजिट डायरेक्शन में ये रेपेल कर रहे हैं। इसको मैंने जीटा की वैल्यू स्मॉल क्यों लिखी? क्योंकि वीकली मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं। म्यू आर की वैल्यू मैंने स्लाइटली लेस देन 1 क्यों लिखी? क्योंकि जीटा क्या है? ससेप्टिबिलिटी क्या है? छोटा है प्लस नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो 1 से माइनस ही तो होगा लास्ट में, ये माइनस होगा तो 1 से कम वैल्यू आएगी ना म्यू आर की। तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कैसी होगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की? लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। समझ में आ गई बात? तो कितने बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई? अगर मैं नाइट्रोजन की ससेप्टिबिलिटी बात करता हूं तो नाइट्रोजन की ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है? -5 इंटू 10 की पावर -9। ये नाइट्रोजन की क्या है? ससेप्टिबिलिटी। और बेटा कॉपर की दे रखी है -9.8, -9.8 इंटू 10 की पावर -6। ये आपकी किसकी ससेप्टिबिलिटी दे रखी है? कॉपर की, एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आ गई बात?
क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्लियर हो गए सभी बच्चों को? कंफर्म? बहुत बढ़िया। नोट करना है? हाँ करना है तो नोट कर लो। चलो बेटा देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये नोट हो गया है सभी का? ये नोट हो गया? चलो नेक्स्ट कौन से सब्सटेंस आते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। चलो बेटा देखो, इसमें लिखो वीकली अट्रैक्टेड इन, वीकली अट्रैक्टेड in external magnetizing field intensity. हाँ, weakly attracted. Magnetization occurs in magnetization occurs in magnetization occurs in direction of magnetizing field intensity, यानी H, यानी H। तो इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, तो कृपया करके आप